ब्रह्मांड की रचना करने वाली देवी माँ विंध्यवासिनी देवी दुर्गा के पराशक्ति रूपों में से एक है। देवी को यह नाम विंध्य पर्वत से मिला है। इस तरह विंध्यवासिनी का शाब्दिक अर्थ है विंध्य में निवास करने वाली देवी। ऐसी मान्यता है कि जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे थे वहाँ वहाँ शक्ति पीठ स्थापित हो गए, जबकि विंध्य पर्वत वह स्थान है जहाँ देवी ने अपने जन्म लेने के बाद निवास करना चुना। वहीं चैत्र नवरात्रे के चौथे दिन माँ विंध्यवासिनी के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की उपासना की जाती है। काशी में इनका मंदिर दुर्गा कुंड क्षेत्र में है। वहीं मां के दर्शन करने के लिए भक्त सुबह से ही आना शुरू हो जाते हैं। कहा जाता है कि मां कुष्मांडा तेज की देवी का प्रतीक है। देवी कुष्मांडा का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। माँ कुष्मांडा को अष्टभुजाओं वाली देवी भी कहा जाता है। माँ कुष्मांडा की सवारी सिंह है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने इष्ट हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति भी कहा गया है। नवरात्र का चतुर्थ दिवस है, कूष्मांडेति चतुर्थकम। आज के दिन भक्त भगवती का पूजन कूष्मांडा के रूप में करते हैं। आया है कि सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु में। कूष्मांडा ब्रह्मांड का जब अस्तित्व नहीं था, चारों तरफ अंधकार था, तो यही भगवती अपने हल्की हंसी से पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। आदिकाल से आस्था का केंद्र रहे विंध्याचल धाम शक्ति स्वरूपा माता विंध्यवासिनी के जयकारे से गूंजा। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित करने वाली माँ कुष्मांडा सभी के लिए आराध्य हैं। माँ सभी भक्तों के मनोकामना को पूर्ण कर उनके सारे संताप का हरण कर लेती हैं। मान्यता है कि जो मनुष्य सच्चे मन से और पूर्ण विधि विधान से माँ की पूजा करते हैं, उन्हें आसानी से अपने जीवन में परम पद की प्राप्ति होती है। यह भी माना गया है कि माँ की पूजा से भक्तों के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। देश के कोने कोने से आने वाले भक्त माँ का दर्शन करने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे रहते हैं। माँ के धाम में आने पर असीम शक्ति मिलती है। नवरात्र में माँ के अलग अलग रूपों की पूजा कर भक्त सभी कष्टों से छुटकारा पाते हैं। माता के किसी भी रूप का दर्शन करने मात्र से भक्त के शरीर में नई ऊर्जा, नया उत्साह और सद्विचार का संचार होता है। भक्तों की आस्था से प्रसन्न होकर माँ किसी को खाली हाथ नहीं जाने देती, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं।